महादेवाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि। सत्य कण कण में यहाँ, पग पग प्रभु का धाम है। भक्ति सरिता सी बहे, जयकार में गुणगान है। इंसानियत की है ज़मीं, सौहार्द की पहचान है। जर्रे जर्रे में झलकता झरनों का सम्मान है। प्रतीक पावनता का ये विश्वास का पैगाम है। कंबोडिया में है बसा शिवलिंग जो शिव धाम है। शिवलिंग जो शिव धाम है। शीतलता जो मन में भरे, श्रद्धा से जो दर्शन करे। कट जाते हैं उसके करम, दुख रहता है उससे परे। प्रत्यक्ष भी परोक्ष है, सच्चा यही बस मोक्ष है। गुरु जी कुमारन स्वामी की गहरी बहुत ये सोच है। गुरु जी कुमारन स्वामी की गहरी बहुत ये सोच है। इस सोच की ये खोज है, जन्नत की ये कोक्ष है। आना उसे हर हाल। 2018 में तीर्थ धाम के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। अपने आप में गुरु जी के द्वारा की गई एक अद्भुत, निर्मल और पवित्र कृति थी। कि भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को जो अलग अलग धर्मों में बंटकर आज लड़ रहा है और हिंसा के मार्ग पर चला गया है, प्रदूषण बढ़ रहा है, कई तरह के विकार आ रहे हैं। इसमें ये आधार शक्ति है कि वह सब धर्मों का, सब जातियों का सम्मान भी करता है और उनको स्वीकार भी करता है और खुले स्वर में उद्घोष करता है, किसी भी मार्ग से जाइए पूजा पत्ती के, सब मार्ग एक ही ईश्वर के पास जाते हैं। और सब इस बात को प्रीच करते हैं, नेक बनो, अच्छे बनो, सच्चे बनो, पक्के बनो। तो फिर सवाल खड़ा होता है, हिंसा क्यों, टकराव क्यों? और इसलिए इससे मुक्त करने के लिए कंबोडिया चुना गया, जहाँ पर सनातन और बौद्ध परंपराओं का समन्वय है और उसी के साथ साथ यहाँ से वह धारा बहेगी जो विश्व में शांति, सद्भाव और भाईचारे को क्रिएट करेगी, विश्व को हिंसा से, प्रदूषण से, मतभेदों से मुक्त करेगी। यह पिछले वर्ष तीर्थ धाम के लिए भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। इस वर्ष यह पहली यात्रा प्रारंभ हुई है और इस यात्रा का शुभारंभ सब ग्रहों की दृष्टि से और सब प्रकार के कार्यक्रमों की दृष्टि से अगर विचार करेंगे तो सर्वोत्तम रहा। हिमाल माउंटेन पर अनुमति भी मिली और यह अनुमति बहुत कारगर सिद्ध हुई। सब कार्यक्रम तमिलनाडु से अय्यर ब्राह्मणों ने आकर संपन्न की। मंत्रों में और उच्चारण में जो शुद्धता और पवित्रता थी, यह अनुभव करने लायक थी।
अभी इस प्रकार से 5वें धाम की है यात्रा, प्रथम यात्रा अपने इतिहास को अंकित कर रही है और ये इतिहास अब आगे बढ़ेगा और विश्व में भी मंगल छाएगा, यह पूरा विश्वास बनता है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। पाना जिसे बस मोक्ष है, ये मोक्ष है। गुरु जी की भी ये सोच है, गुरु जी की भी ये सोच है। मोक्ष है ये मोक्ष है, मोक्ष है ये मोक्ष है, मोक्ष है ये मोक्ष है, मोक्ष है ये मोक्ष है। 11 बार रुद्र पारायण करें स्वामी को। तो ये तो अभी अभिषेक हुआ स्वामी के हाथ से हुआ है। ये तो तमिलनाडु में तो बोलेगा अवन अरुलाले अवन ताल वनंगी मुंदई विनय मुर्दुम ओये वरेपन। वैसे क्या है तो सिर्फ इसकी कृपया है तो इसका ध्यान भी हमें आएगा, उसका कृपया भी नहीं है तो उसका ध्यान भी नहीं आएगा। उसकी कृपया से हम लोग को तो उधर से तमिलनाडु से इधर तक लेकर ये स्वामी को तो इतना 1000 साल पुराना इतना शिव जी को तो पूजा करने के तो स्वामी की वजह से हुआ है सब कुछ। तो ये तो हमारा पूर्व पुण्य का भाग्य है स्वामी का पूजा करने का, वो तो स्वामी की वजह से हुआ है सब कुछ। तो ये पूजा करने में तो क्या मतलब है, ये तो 11 बार तो एक एक रुद्र के लिए एक एक आइटम्स अभिषेक के लिए तो होता है। अभी तो इधर तो ये तो फॉरेस्ट एरिया है, इस कड़ी का हम लोग विस्तार करेंगे। हाँ, हम लोग उसके 11 बाद बार इसको रुद्र पाठ करेंगे और भी सारी चीज़ों का धीरे धीरे हम लोग विस्तार करेंगे, जो है ताकि पूरे विश्व का कल्याण हो सके। महारुद्र क्योंकि विश्व में अशांति है वो भगवान शिव के द्वारा ही शांति में बदली जा सकती है। तो ये विश्व के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है कि महाराज जी लोगों के नेतृत्व में विधि विधान के साथ यहाँ की विधिवत भगवान शिव का रुद्राभिषेक पाठ किया जाए और आगे हम लोग 11 पाठ और भी करेंगे। महारुद्र तो 121 शिवाचार्य 11 बार तो बोलना है। उसके बाद अधिरुद्र तो इसके बारे में 121 शिवाचार्य बैठे 121 बार बोलना है। तीर्थ से भी बढ़कर 14,456 टोटल शिवलिंग एक जगह मिलना और साथ में भगवान का प्राकृतिक रुद्राभिषेक जलाभिषेक अपने आप होना, ये बताता है कि यहाँ की महिमा और यहाँ की तरंगे, यहाँ का प्रभाव, यहाँ का आवामंडल, यहाँ का तेज ओज कितना अधिक होगा। साधना के लिए ये स्थान अद्भुत है। इसीलिए मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी भारतवासियों को कि जिनको साधना की अपेक्षा है, इच्छा है, जिनको मोक्ष प्राप्ति चाहिए, जिनको समाधि लगानी है, ध्यान लगाना है, वो इस स्थान पर आकर उसकी प्राप्ति सहज, सरल और सुगम रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ व्यक्ति को ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ व्यक्ति बिना प्रयास के ध्यानस्थ हो जाए। मेरे बारे में आपको गुरु जी ने ब्लेसिंग दी यहाँ शामिल हुए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि स्वामी जी ने मुझे यहाँ निमंत्रित किया। स्वामी जी के इतने बड़े आयोजन का मैं एक बहुत साक्षी बनी हूँ, हिस्सा बनी हूँ। मुझे इस बात का सौभाग्य महसूस होता है कि स्वामी जी भगवान शिव का एक बहुत बड़ा माध्यम बने, जिन्होंने मुझे आदरपूर्वक यहाँ सम्मानित करके बुलाया और यहाँ अपनी पूजा में मुझे उसका एक हिस्सा बनाया। मैं आगे भी स्वामी जी से अनुरोध करूंगी कि आपकी पूजा में, आपकी सेवा में, उसी में मेरा एक आहुति हमेशा पड़ती रहे और स्वामी जी ऐसे ही साधु संतों को और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहे। और मैं भगवान से भी, रुद्र भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ कि इनके ऊपर विशेष ब्लेसिंग्स है ताकि ऐसे काम आगे से आगे करते रहे। आपका क्या नाम है स्वामी जी? मेरा तो मणिकंठ शिव, मैं तो तमिलनाडु से आया है। स्वामी जी ने जो पूजा संपन्न करवाया है, यहाँ पे पंचधाम कंबोडिया बंदा है, पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, भारतीय इतने लोग आए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना चाहिए पहले तो स्वामी जी का पूरा नाम सुनना चाहिए। वो तो डॉक्टर स्वामी जी, डॉक्टर गुरु जी कुमारन स्वामी जी। इसमें देखा है तो कुमारन तो कौन है? साक्षात शिव जी का तो बेटा है, सुब्रमण्य लॉर्ड मुरुगा इन तमिल साउथ इंडिया फुल he called us in the name of Muruga, Kumara, Kanda, Kadamba, Kadirvela, everything. He is a second son of Lord Shiva. स्वामी पापा का नाम तो किसकी वजह से ऊपर चलेगा? बेटे की वजह से करेगा।